स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें वही इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हमने रूट्स जो गिवन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। ये टू रूट्स गिवन है, एक अल्फा प्लस 1/अल्फा और बीटा प्लस 1/बीटा। तो जनरल इक्वेशन फॉर्म हम फाइंड करेंगे, उसकी हेल्प से जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन लिख लेंगे, जो कि इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है। गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² - 4x + 2 = 0 है। ठीक है, अब इसमें a हमारे पास 1 है जो कि x² की टर्म होती है, b जो है वो -4 है जो कि x के साथ होता है, c जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि -b/a होता है। इसमें -b माइनस माइनस 4 होगा, डिवाइडेड बाय a 1 है तो 4/1 हो जाएगा, यानी 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा होता है, जो कि इक्वल होता है c/a के। ठीक है, तो c हमारे पास 2 है और a जो है वो 1 है, तो यानी इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है सम ऑफ रूट की। अब स्टूडेंट्स जो गिवन रूट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, जिस रूट्स की हेल्प से, जिस रूट्स को यूज़ करके हमने इक्वेशन बनानी है। तो हम लिखेंगे गिवन रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा प्लस 1/बीटा। तो स्टूडेंट्स पहले सम ऑफ रूट्स इन प्रोडक्ट का इन रूट्स का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास है अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हमने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा को एक तरफ लिख देते हैं, 1/अल्फ़ा जो प्लस 1/बीटा है उसको हम एक तरफ लिख देते हैं। ठीक है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसमें जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर प्लस इसका एलसीएम, तो अल्फ़ा बीटा आएगा। फ्रेंड्स अल्फ़ा और अल्फ़ा ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बीटा रह जाएगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह बीटा और बीटा इधर से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ अल्फ़ा रहेगा। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों सेम चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ 4 पुट कर देते हैं, प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा सेम चीज़ें हैं, इसकी जगह भी 4 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है वो हम 2 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 1 डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 आ जाए, तो 2 के टेबल में 2 आता है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। 2 और 2 ये दोनों सेम है, कैंसिल, सिर्फ 4 रह जाएगा न्यूमरेटर में, ये हम लिख लेते हैं। 8 और 4 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12/2 आ जाएगा। तो 2 6 are 12। इससे सम ऑफ रूट जो गिवन रूट्स थे, जो हमने फाइंड करने थे, रिक्वायर्ड रूट्स जो थे, इसका जो सम ऑफ रूट है ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अब स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा/बीटा हो जाएगा। 1/अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा/अल्फ़ा, और 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/अल्फ़ा/बीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा को इसी तरह लिखेंगे। अब इन तीनों टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों में अल्फ़ा बीटा है तो हम अल्फ़ा बीटा लिख दें। बीटा बीटा से कैंसिल, सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा बीटा कैंसिल, यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, इसकी जगह हम +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो स्क्वायर एक अल्फ़ा बीटा हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाए।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर, इन तीनों की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख लेते हैं, -2 अल्फ़ा बीटा +1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 पुट कर लेते हैं, सॉरी अल्फ़ा बीटा की जगह 2 पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 स्क्वायर -2 +1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिखेंगे 2। यहाँ से 2 + 4 4 = 16 -4, ठीक है, +1 आएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 प्लस है, 2 प्लस है। ठीक है, 16 में से हम 4 माइनस करेंगे, 16 में से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, और +1, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 + 1 कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 + 12 + 1 13/2। यहाँ हम अगेन इसका जो एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से तो 4, 2 1 = 2 13, 13 और 4 को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है, 13 + 4 से 17/2 आ जाता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो जनरल हमारे पास फार्मूला था इक्वेशन बनाने के लिए वो क्या है, x² - सम ऑफ रूट x + प्रोडक्ट ऑफ रूट p प्रोडक्ट के लिए इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x² है, इसको इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस सम ऑफ रूट है। ठीक है, तो माइनस क्या, सम ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, ठीक है, सम ऑफ रूट हमारे पास 6 के इक्वल है, 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, 17/2 है, इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x² होगा, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 12x हो जाएगा, 2 17 के साथ भी, तो ये 17 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है।